दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में आकर इस तरह से अंधा हो जाता है कि उसे अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोचने और समझने का होश ही नहीं रहता है। और जब तक उसे होश आता है तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी बल्कि न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि इंसान किस प्रकार से लालच में आकर अंधा हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक ज़िला है सूरत, और सूरत में ही एक थाना है पूना। ये बात है 8 जून 2021 की सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। एक व्यक्ति पूना के थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, मैं कुमरिया गांव से बोल रहा हूं, और कुमरिया गांव की सर्विस रोड पर एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। शायद किसी बड़ी गाड़ी ने उस महिला को जोरदार टक्कर मार दिया है। वो व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बात पुलिस को बताता है, पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है, क्योंकि थाने से घटनास्थल की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी थी। पुलिस घटनास्थल पर जाकर देखती है कि वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ मौजूद है, और उस घटनास्थल पर काफ़ी मात्रा में खून फैला हुआ है, लेकिन उस जगह पर कोई महिला नहीं थी। पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति उस महिला को पास के ही अस्पताल में ले गया है, क्योंकि महिला की सांसें चल रही थी। पुलिस सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करती है। उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल जाती है, लेकिन पुलिस जब हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है कि उस महिला की हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई है। पुलिस डॉक्टर से उस घटना के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी, और महिला का नाम है शालिनी, जो कुमरिया इलाके की रहने वाली है। शालिनी के पति का नाम है अनुज कुमार यादव। दरअसल शालिनी को उसका पति अनुज ही अस्पताल लेकर आया था। अनुज के घर से उसके माता पिता व उसकी बहन भी हॉस्पिटल में आ गई थी। पुलिस जब इस घटना के बारे में अनुज से पूछताछ करती है तो अनुज कहता है कि साहब, हर दिन की तरह मैं अपनी पत्नी शालिनी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला था। मैं थोड़ा आगे चल रहा था और शालिनी थोड़ा पीछे थी। तभी एक बालू से भरा हुआ ट्रक आया और शालिनी को जोरदार टक्कर मारकर निकल गया। उस समय वहां पर कोई नहीं था, और बदकिस्मती से मैंने अपना मोबाइल भी घर में ही छोड़ दिया था। मैं काफ़ी चीखा चिल्लाया। जब कुछ लोग वहां आ गए तो मैं खुद ही अस्पताल आया, और अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में आया। लेकिन अस्पताल आने के कुछ देर बाद ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस अनुज की तहरीर पर अज्ञात गाड़ी और अज्ञात गाड़ी चालक के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, और शालिनी की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और साथ ही साथ इस घटना की जानकारी शालिनी के मायके वालों को भी देती है। इधर शालिनी के माता पिता को जब पता चलता है तो उसे सुनकर उनको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। शालिनी के पिता का नाम है धनीराम यादव, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है। इधर धनीराम को जैसे ही पता चलता है कि शालिनी की मौत हो गई है, धनीराम अपने पूरे परिवार के साथ अगले ही दिन सूरत के पूना थाने में पहुंच जाता है, और पुलिस के ऊपर दबाव देता हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस हत्या का कारण धनीराम से पूछती है तो धनीराम कहता है कि साहब, मेरी बेटी के ससुराल वाले अक्सर उसको परेशान किया करते थे। इधर शालिनी का जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके बाद उसकी लाश को लेकर शालिनी के ससुराल वाले और उसके मायके वालों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल लाश को उसके मायके वाले अपने साथ ले जाना चाहते थे, और ससुराल वाले अपने साथ ले जाना चाहते थे। आखिरकार पुलिस शालिनी की लाश को धनीराम के हवाले कर देती है। धनीराम शालिनी की लाश को आगरा जिले के अपने गांव में लेकर आता है, और अपने गांव में ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके कुछ दिन के बाद धनीराम फिर से सूरत जाता है, और सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर से मुलाकात करता है, और अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या कर दी है। आप इस मामले की एकदम से निष्पक्ष तरीके से जांच और पड़ताल करवाइए।
धनीराम की बात सुनकर कमिश्नर साहब अजय कुमार तोमर धनीराम को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद से पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती है। पुलिस फिर से घटनास्थल पर जाती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ करना शुरू करती है। इसके अलावा पुलिस शालिनी के ससुराल वालों के बारे में भी पूछताछ करती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिससे पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला जरूर है। दरअसल पुलिस शालिनी के ससुराल वालों से जब बारी बारी से पूछताछ करती है तो आखिरकार सच्चाई निकलकर सामने आ ही जाती है। लेकिन पुलिस को जब असलियत का पता चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस शालिनी के पति अनुज को थाने बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। अनुज जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। अनुज, जिसके पिता का नाम है सोहन सिंह यादव, सोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला का रहने वाला है और कुछ साल पहले सोहन सिंह नौकरी की तलाश करने सूरत शहर में आया था और सूरत में ही एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। कुछ साल नौकरी करने के बाद जब उसको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है तो सोहन सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ देता है और फिर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी खोल लेता है। धीरे धीरे ये काम चल निकलता है और सोहन सिंह के अंडर में ही लगभग 150 सिक्योरिटी गार्ड काम करने लगते हैं और सोहन सिंह कई जगहों पर अपनी ब्रांच भी खोल लेता है। सोहन सिंह की एक बड़ी बेटी है पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। सोहन सिंह पूजा की शादी बुलंदशहर के सरपंच के बेटे राघवेंद्र सिंह से कर देता है। इधर अनुज की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो अनुज अपने पिता के काम में हाथ नहीं बटाता बल्कि अपना खुद का ट्रेवल का बिजनेस खोल लेता है। अनुज भी जब ट्रेवल का बिजनेस शुरू करता है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस चलने लगता है जिसमें अनुज भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। अनुज का बिजनेस जब अच्छा चलने लगता है तो सोहन अनुज की शादी शालिनी से कर देता है। शालिनी, जिसके पिता का नाम है धनीराम यादव, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला का रहने वाला है। धनीराम जब अपनी बेटी की शादी करता है तो अच्छा खासा दहेज भी उसको देता है। लेकिन शालिनी जब शादी करके ससुराल जाती है तो धीरे धीरे लगभग 4 महीने का समय गुजरता है तो आखिरकार सच्चाई शालिनी के सामने आ जाती है। धीरे धीरे शालिनी के ससुराल वाले उससे दहेज की डिमांड करने लगते हैं। अनुज अपने सास ससुर से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। इधर धनीराम अपने बेटी का घर बचाने के लिए अनुज को 2 लाख रुपए कैश दे देता है और बाकी का 3 लाख रुपया बाद में देने का वादा कर देता है। 2 लाख रुपया मिलने के बावजूद भी शालिनी के ससुराल वालों के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए धनीराम एक दिन अपनी बेटी के घर जाता है और शालिनी को लेकर अपने घर आगरा चला आता है। शालिनी लगभग 1 महीने अपने मायके में रहती है। उसके बाद अनुज शालिनी को लेकर वापस अपने घर आता है। लेकिन 1 महीने बाद जब अनुज अपनी पत्नी को वापस लेकर आता है तो फिर से शालिनी के साथ पहले के जैसा मारपीट करने लगता है। जैसे ही शादी का लगभग 1 साल का समय गुजरता है, शालिनी एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन बेटी जब इस दुनिया में आती है तो इस वजह से शालिनी के ससुराल वाले और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उसके साथ और भी ज़्यादा मारपीट करने लगते हैं। शालिनी जब इस बात की शिकायत अपने पिता से करती है तो धनीराम और उसका बेटा इस तरह से गुस्से में आ जाते हैं कि साल 2019 में शादी के 2 साल बाद अपनी बेटी के घर जाते हैं और अपने दामाद अनुज की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। इधर जब अनुज अपने ससुराल वालों से मार खाता है तो इस वजह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी दिन से अनुज शालिनी और उसके मायके वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। दरअसल अनुज उसी दिन शालिनी को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी बेहतर तरीके से षड्यंत्र बनाता है। दरअसल अनुज एक ही तीर से कई निशाना लगाने की कोशिश करता है। अनुज अपने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी शालिनी के नाम पर 30 लाख रुपए का बीमा करवाता है और इसमें से 4 किस्तें पूरी भी करता है और साथ ही शालिनी के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए का एक डंपर भी खरीद लेता है जिसे अपने काम में लगा देता है। दरअसल अनुज को ये मालूम था कि गाड़ी का मालिक अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो सारा पैसा माफ़ हो जाता है।
गाड़ी खरीदने के बाद अनुज अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख भी तय कर लेता है और साथ ही इस षड्यंत्र में अनुज अपनी ही कंपनी में काम करने वाले एक ड्राइवर मोहम्मद नईम को भी शामिल कर लेता है और मोहम्मद नईम को लगभग 2.5 लाख रुपए देने का लालच भी देता है। नईम भी इस लालच में सिर्फ इसलिए आ जाता है क्योंकि नईम को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जब पूरा षड्यंत्र एकदम से फाइनल हो जाता है तो उसके बाद अनुज भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाता है और अपनी पत्नी शालिनी से ही नहीं बल्कि उसके मायके वालों से भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। जैसे ही लगभग 15 दिन का समय गुजरता है, जब अनुज को पूरा यकीन हो जाता है कि शालिनी उसके ऊपर पूरा भरोसा करने लगी है, तो अनुज शालिनी को हर सुबह उठाकर कुमरिया रोड पर मॉर्निंग वॉक करने ले जाने लगता है और 8 जनवरी 2021 को भी रोज की तरह अनुज अपनी पत्नी शालिनी को लेकर कुमरिया रोड पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है। और जैसे ही दोनों मॉर्निंग वॉक करने रोड पर पहुंचते हैं तो उधर मोहम्मद नईम भी बालू से भरा ट्रक लेकर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। रोड पर आने के बाद शालिनी और अनुज वहीं खड़े होकर कुछ देर तक तो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे ही अनुज को मौका मिलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो अनुज तुरंत ही शालिनी का गला दबाकर बेहोश कर देता है। शालिनी जैसे ही बेहोश होती है तो उसे रोड पर नहीं गिराता बल्कि उसको पकड़कर खड़ा रहता है और अपने ड्राइवर मोहम्मद नईम को इशारा करता है। इधर नईम को जैसे ही इशारा मिल जाता है तो वो काफ़ी तेज़ गति से ट्रक लेकर आता है, लेकिन नईम जब ट्रक को लेकर शालिनी के नज़दीक पहुंचता है तो नईम का इरादा बदल जाता है। नईम जब अपने ट्रक को यू टर्न लेने की कोशिश करता है तो फिर भी शालिनी को टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से शालिनी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं गिर जाती है। उसके बाद ट्रक लेकर नईम वहां से भाग जाता है, लेकिन अनुज खड़ा होकर यह सब कुछ देखता रहता है। शालिनी काफ़ी देर तक छटपटाती रहती है। जब कुछ लोग वहां आने लगते हैं तो अनुज रोने धोने का नाटक करने लगता है और लोगों के सामने अपने आप को सही दिखाने के लिए शालिनी को लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से शालिनी की मौत हो जाती है। वाकई में अनुज जब ये पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अनुज ने काफ़ी गहरा षड्यंत्र रचा था। इधर शालिनी की मौत भी हो जाएगी, उधर उसको बीमा का पैसा भी मिल जाएगा और गाड़ी सब कुछ अनुज को मिल जाएगी। पुलिस धनीराम की तहरीर पर अनुज, उसके पिता, उसकी बहन और ड्राइवर मोहम्मद नईम को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और इन सब को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमको अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।